T3 5G ऑनलाइन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, इसलिए बढ़िया स्पेसिफिकेशन दी है। और Y29 भाई ऑफलाइन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, इसलिए बेकार स्पेसिफिकेशन दी है और प्राइसिंग सेम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo Y29 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T3 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Y29 के अंदर हमें 6.68 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों Y29 की जो डिस्प्ले है ना भाई सिर्फ HD प्लस है। यकीन मानिए फोन की प्राइसिंग है 20,000 रुपए और डिस्प्ले वही 5-6 हजार पहले फोन की दे रहे हैं बंदे आपको। भाई किस लेवल की इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है ये अब आप समझ ही पा रहे हो। तो इसलिए दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ T3 5G की एकदम बढ़िया है, क्योंकि इस फोन में हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है और ऊपर से भाई AMOLED पैनल, बिल्कुल अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाओगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों T3 5G भाई पुराना फोन है, Android 14 के साथ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार Y29 भाई लेटेस्ट फोन है, इसमें तो Android 15 देना चाहिए था। यहाँ भी इन्होंने कहा हम कॉस्ट कटिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, हॉट एप्स हॉट गेम जैसे ब्लोटर्स तो आपको दोनों फोन में मिलने ही मिलने हैं, उस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ चिपसेट की तो भाई Y29 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में बिल्कुल एवरेज है। सच में यार बिल्कुल एवरेज वाली गेमिंग आप इस फोन के साथ में कर पाएंगे। भाई ध्यान रखिएगा, पैसा बर्बाद। और एक और बात दोस्तों, यही प्रोसेसर आपको Vivo T3 Lite के अंदर मिल रहा है, जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ 10,000 रुपए। कहां 10,000 रुपए और कहां 20,000 रुपए, सेम प्रोसेसर का इन्होंने यूज किया है भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें Dimensity 7200 चिपसेट दिया गया, जो कि दोस्तों 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में डेफिनेटली T3 5G स्मार्टफोन विनर है भाई, क्योंकि Dimensity 7200 भाई एकदम अल्टीमेट वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंट्री स्कोर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Y29 का आता है सिर्फ 4,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ T3 5G का आता है भाई 7 लाख के करीब। तो बढ़िया एंट्री वाला भी फोन चाहिए डेफिनेटली T3 5G की तरफ ही आप जरूर से जाइए। और भाई यहाँ तो स्टोरेज तक में फर्क है, क्योंकि Y29 के अंदर हमें eMMC 5.1 वाली स्टोरेज दी गई है, तो वही पुराने जमाने की स्टोरेज मिल रही है हमें इस फोन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि अच्छी बात है। और दोनों फोन यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, और इवन बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे मैंने टैग कर दिए हैं, डायरेक्टली आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Y29 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और एक 0.08 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। यकीन मानिए दोस्तों Vivo T3 5G का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई काफी जबरदस्त डिटेलिंग के साथ में फोटोज को कैप्चर करता है। इवन इसके पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिले हैं। कैमरा सैंपल्स आप भाई T3 5G के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर की है। Y29 के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, इतना बेकार कैमरा है यार इसका, सच में बिल्कुल बेकार डिटेलिंग। इवन ऐसा लगे जैसे 6-7 हजार पहले फोन का कैमरा इसमें। और दोस्तों अल्ट्रा वाइड तो हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा, तो ध्यान रखिएगा Vivo वालों ने T3 5G के साथ में भी सिर्फ कॉस्ट कटिंग करी है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Y29 के बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक भाई 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई यही फोन विनर है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी फर्क है भाई, कितना फर्क है यार ये Y29 में, बेकार फोन है, क्योंकि Y29 सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है तब भी T3 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। आपको लग रहा होगा यार पेड है, पेड नहीं है भाई, एक ही कंपनी के फोन है दोनों। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो Y29 के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों फ्रंट कैमरा Y29 का बिल्कुल एवरेज ही फोटोज क्लिक करेगा, ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के
फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, काफी अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। कैमरा सैंपल्स आप T3 5G के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर भाई सेल्फी के मामले में भी ना यही फोन विनर है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Y29 के अंदर हमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन में बैकअप आपको भाई सेम ही मिलना है, यहाँ बड़ी छोटी बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑप्टिमाइजेशन से बढ़ रहा है फर्क तो। और दोनों फोन यहाँ पर 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें Y29 के अंदर भाई दिया गया, लेकिन T3 5G के अंदर हमें नहीं दिया गया। और दोनों फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें Y29 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Y29 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ T3 5G स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,500 रुपए। तो देखिए दोस्तों, T3 5G भाई अल्टीमेट डील है, इसे बाय कर लो। ये Y29 की हकीकत अब आप समझ ही चुके हो। और हाँ, फिर भी सस्ता फोन लेना तो T3X को बाय कर लेना। तो बस दोस्तों, यही